आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सच कहूं तो सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसका मकसद डराना बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें जीवन जीने की कला सिखाना है। हम कुछ प्राचीन ग्रंथों में झांकेंगे और देखेंगे कि मृत्यु के ठीक बाद के जो क्षण होते हैं, उनसे हम आज अभी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कौन से सबक सीख सकते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी शुरू से लेकर आखिर तक हर एक सेकंड एक फिल्म की तरह फिर से देखने का मौका मिले। हर एक काम, हर एक सोचा हुआ ख्याल, सब कुछ। बस इसी एक विचार को मन में रखकर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम बात करने वाले हैं उसे कोई किताबी सच या फैक्ट की तरह मत देखिए, इसे कहानी समझिए। एक गहरा विचार, एक थॉट एक्सपेरिमेंट जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर दे कि आखिर में असल में क्या चीज मायने रखती है। इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो है गरुड़ पुराण। इसे आप आत्मा के सफर की एक गाइड बुक या एक नक्शे की तरह समझ सकते हैं। ये ग्रंथ हमें बताता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके बाद वो किन किन अनुभवों से गुजरती है। तो जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। दाह संस्कार हो चुका है, सब रिश्तेदार जा चुके हैं और आत्मा वो वहीं खड़ी है, भ्रमित है, अकेली है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी मैं समझा, वो अब बस राख का एक ढेर है। वो सब कुछ देख रही है पर कुछ समझ नहीं पा रही। और फिर वो पल आता है जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। जब जलती हुई खोपड़ी को तोड़ा जाता है तो एक बहुत ही अजीब सी आवाज होती है, एक ऐसी ध्वनि जो सिर्फ और सिर्फ आत्मा को सुनाई देती है। और यह आवाज इस बात का संकेत है कि शरीर से उसका आखिरी धागा भी टूट गया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है, दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तो अब आत्मा के सफर का अगला पड़ाव शुरू होता है और ये सबसे दर्दनाक एहसासों में से एक है, जब उसे ये समझ आता है कि दुनिया की हर चीज, हर रिश्ता, हर लगाव सब खत्म हो चुका है। सबसे पहले तो उसे अपने शरीर का मोह छोड़ना पड़ता है। वही शरीर जिसे ताउम्र सजाया संवारा, वो अब उसका नहीं रहा, वो अब सिर्फ एक याद है। फिर वो अपने परिवार को देखती है जो वहां से जा रहे हैं। वो उन्हें पुकारने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, लेकिन किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। वो उन्हें छूना चाहती है पर उसका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। और फिर उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो अपने ही रिश्तेदारों को अपनी संपत्ति, अपने बैंक बैलेंस के बंटवारे की बातें करते हुए सुनती है। उसे ये एहसास होता है कि जिन चीजों के लिए उसने इतनी भागदौड़ की वो अब किसी और की हो रही हैं। और अंत में उसे ये गहरा एहसास होता है कि वो बिल्कुल अकेली है। उसके साथ कुछ भी नहीं गया, ना परिवार, ना पैसा, ना शरीर। गया है तो सिर्फ एक चीज, उसके अपने कर्म। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जिसे गरुड़ पुराण में जीवन समीक्षा कहा गया है। मतलब हमारी पूरी जिंदगी का एक फाइनल ऑडिट, जिससे कोई बच नहीं सकता। और ग्रंथ कहते हैं कि इस समीक्षा के दौरान जो मानसिक कष्ट होता है, जो पीड़ा होती है, वो किसी भी तरह के शारीरिक दर्द से कई कई गुना ज्यादा होती है। अभी होता कैसे है? इस प्रक्रिया में आत्मा सिर्फ अपने काम देखती नहीं है, बल्कि उन्हें महसूस करती है। अगर उसने किसी को खुशी दी तो वो उस खुशी को महसूस करती है, और अगर किसी को दुख दिया, किसी को धोखा दिया, तो उसे उस व्यक्ति का दर्द भी महसूस होता है। मतलब बिना किसी बहाने, बिना किसी फिल्टर के अपने असली चेहरे से सामना होता है। तो चलिए अब इस गहन आध्यात्मिक कहानी से हम अपने लिए कुछ काम की बातें निकालते हैं, वो व्यवहारिक सबक जो हम सीख सकते हैं। जैसा मैंने कहा, इसका मकसद डरना नहीं है, बल्कि जागना है। ये स्लाइड एक तरह से एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि जीवन समीक्षा में कौन सी चीजें सबसे ज्यादा पछतावा देती हैं और उनकी जगह हम आज कौन सी आदतें अपना सकते हैं जो हमें शांति देंगी। हर नकारात्मक कर्म का एक सकारात्मक विकल्प है, और वो चुनाव हमें आज ही करना है। तो ये प्राचीन ज्ञान हमें कुछ बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली आदतें अपनाने को कहता है। अपने माता पिता का सम्मान करना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी भूखे को खाना खिलाना, ये छोटे छोटे काम ही हैं जो आखिर में हमारे साथ रहते हैं। यही कर्म है जो हमारे जीवन को एक मतलब देते हैं और अंत समय में पछतावे की भावना को कम करते हैं। तो इस पूरी कहानी का असली संदेश क्या है? ये कोई डरावनी कथा नहीं है। ये असल में एक पावरफुल गाइड है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि हमें अपनी जिंदगी को जीना कैसे चाहिए। तो असल बात मौत से डरने की नहीं, बल्कि सचेत होकर जीने की है।
ये ज्ञान हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने आज के हर पल को, हर काम को पूरी जागरूकता और करुणा के साथ करें। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा हर एक एक्शन मायने रखता है। ये बात इस पूरे सार को बहुत खूबसूरती से बताती है ना, कि आखिर में सारी भौतिक चीजें, सारी दुनियावी दौलत यही रह जाती है। सिर्फ हमारा कर्म और हमारा चरित्र ही है जो सच में मायने रखता है और हमारे साथ आगे जाता है। चलिए इस बातचीत को इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर आज इसी पल आपके जीवन समीक्षा हो तो उसमें ऐसा क्या होगा जिसे देखकर आपको गर्व महसूस होगा? ये एक बहुत शक्तिशाली सवाल है जो हमें हर दिन एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित कर सकता है।